अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल का मुताला इसमें सबक नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले सबक में जो है हमारा गांव हमारा शहर उसके ताल्लुक से मालूमात हासिल की थी कि हमारे शहर में ख़ास मकामात कौन से हैं, ज़राए आमद और रफ्त के ज़राए कौन से हैं और तरसील व इबलाग के ज़राए कौन कौन से हैं। पहले ज़माने में, अब के ज़माने में गाँव में और शहर में क्या फ़र्क होता है, हमने ये सब देखा था। तो आइए आज हम सबक नंबर 8 पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है हमारी पानी की ज़रूरत। क्या उन्वान है हमारे सबक का? हमारी पानी की ज़रूरत। तो यहाँ पे सवाल है, बताओ तो भला। यहाँ थोड़ा सोचना है आपको और बतलाना है। ऐसा होता है ना, देखिए यहाँ पे कुछ दो लड़कियां हैं, एक लड़का है। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई है। इमली को देखकर, देखो तस्वीर देखकर अगर आप समझना चाहेंगे तो यहाँ पर ये लड़की जो है इमली को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। और ये लड़की जो है जब उसको मार लग गया उसके हाथ पर तो उसकी आंख से आंसू निकल गए। ये लड़का रो रहा है तब भी उसकी आंख से आंसू निकले हुए हैं। तो यहाँ पर हम आंसू यानी पानी है ना, तो देखते क्या बात बताई गई है यहाँ पर। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारी आंख से आंसू बहते हैं। ये सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। खुशी हो या गम हो, बहुत खुशी हो या गम में तो होती ही आंसू निकलते ही है। इमली को देखकर मुंह में पानी भर आता है। इमली को देखकर हमारे मुंह में पानी भर आता है। तो आप आगे बढ़ेंगे। जुकाम होने पर नाक से पानी बहने लगता है। बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है तो नाक से पानी बहने लगता है। जख्म होने पर खून निकलता है। हमारे जिस्म पर कहीं जख्म होता है तो लाल रंग का खून निकलता है, उसमें भी बेटा पानी बहुत बड़ी मिकदार में होता है। इससे क्या जाहिर होता है? अब इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे, अब आंख से आंसू, मुंह में पानी भर आना और जुकाम में नाक से पानी बहना और जख्म से खून बहना, इससे आपको क्या लगता है? क्या लगता है? देखिए, आंसू या मुंह में जो राल आती है, नाक से पानी बहना और खून, इन बहने वाली चीज़ों में पानी मौजूद होता है। इससे हमें मालूम होता है कि इन सब में पानी है। ये खून भी क्या होता है? बहता है, नाक से पानी बहता है, आंसू बहते हैं, है ना। और मुंह से जो राल निकलती है तो वो भी एक तरह का पानी होता है। तो पानी जो है बहने वाली चीज़ों में पानी मौजूद होता है। हमें इससे मालूम हुआ कि सब में पानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे बतलाया है कि आओ ये करके देखिए। हम यहाँ कुछ एक काम करेंगे, घर पे ये चीज़ें हमें करनी है। अम्मी अब्बा के सामने बैठकर उनके सामने करवानी है, अकेले नहीं करना है। कोई भी काम करना है बेटा जो आपको बताया गया, अपने वालिदैन को सामने रखकर करना है। खास करके ऐसे काम जो यहाँ पे बताया गया है, जिसे हम तजुर्बा कहते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आइए करके देखिए। अगर क्लास में तो हम क्लास में करते हैं। एक छोटी सी ककड़ी लो। पहले हमें एक ककड़ी लेना है, उसे बड़ों की मौजूदगी में कद्दूकश पर बारीक करो। बड़ों की मौजूदगी में कद्दूकश पर बारीक करो। इसे कद्दूकश कहते हैं बेटा। देखिए आपको ये इस पर उसे बारीक करना है। बारीक की हुई ककड़ी को ताकत से दबाओ। जो ककड़ी आपने बारीक की है उसको ताकत से दबाओ। अब हमें उसे ताकत से दबाना है। लीमू का एक टुकड़ा लो, उसे ताकत से निचोड़ो। तुमने क्या देखा? एक तो इस लड़की ने देखिए इस ककड़ी को इस कद्दूकश पे जब उसने बारीक किया, उस बारीक करने के बाद जो है जो ककड़ी बारीक बारीक से हो गई, तो उसे बारीक ककड़ी को ताकत से दबाओ तो उसमें से क्या निकलता है बेटा? पानी निकलता है। फिर इस लड़के ने क्या किया, नींबू का एक टुकड़ा लो और उसे ताकत से निचोड़ो। उसे ताकत से निचोड़ो, उसमें क्या निकलेगा? बहुत सारा रस निकलेगा। है या नहीं है? तो यहाँ कहा गया कि तुमने क्या देखा? ककड़ी के बारीक लच्छों और नींबू के टुकड़ों से रस निकलता है। इससे हमें मालूम हुआ। वो रस से क्या होता है? पानी ही होता है। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि नींबू और ककड़ी के रस में भी पानी होता है। तो नींबू में भी पानी होता है उसके रस में, और ककड़ी के लच्छेदार रेशों में जो निकलने वाला रस है वो भी क्या होता है? उसमें भी पानी होता है। अब यहाँ पर है कि हमें प्यास क्यों लगती है। ये सवाल तो बहुत जरूरी जानना जरूरी है। हमें प्यास क्यों लगती है? हम तो कहते हैं सर मुझे पानी की प्यास लगी है, मैं जाऊँ, जब मैं पानी लाया हूँ पानी पीऊँ। तो आप पीते हो पानी, लेकिन क्यों पीते हो? प्यास क्यों लगती है? तो चलिए हम इसे समझते हैं। ओके, यहाँ दिया है कि हमारे जिस्म के आफाल मुनासिब तरीके से होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, जिस्म के आफाल यानी कि हाथ का हरकत करना, पैरों से चलना, पल के झपकाना, आँख का काम है देखना, है ना,
कान का काम है सुनना, ये हमारे जो अफ़ाल होते हैं, है ना, तो ये बराबर होने के लिए, मुनासिब तरीके से होने के लिए, हाथ पैर बराबर चले, जिसमें में ताकत सी रहे, तो उसके लिए हाथ पैर बराबर चलने के लिए हमारी आंखें बराबर काम करेगी। सारी चीज़ें अपने अफ़ाल, फेल से बनता है अफ़ाल, अफ़ाल फेल मतलब होता है काम। तो इससे क्या होता है, मुनासिब तरीके से होना ज़रूरी है, और उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। पानी की वजह से खून पतला रहता है, पानी की वजह से हमारे जिस्म में जो खून है पतला रहता है। अगर हम पानी कम पीना शुरू करेंगे, हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जब पानी पसीने से बह जाएगा जिस्म के जरिए, जिसमें से तो अंदर क्या रह जाएगा, खून हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और पानी की वजह से ही ग़िज़ा के ठीक तरह हज़म होने में मदद मिलती है। पानी अगर हम पीते हैं, पानी हमारे जिस्म में रहेगा तो ही ग़िज़ा के ठीक तरह से हज़म होने में मदद मिलती है। हमारे पेट में जो हम खाना खा रहे हैं, ये हज़म होने के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। बेकार मादे पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। मैंने कहा ना, जो बेकार मादे होते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं पसीने की सूरत में, दो तरीके से। या तो हम पेशाब के लिए जाते हैं तो हमारे जिस्म से जितने गंदी चीज़ें जो भी है मुज़िर जो सेहत के लिए होती है, वो सारे मादे पेशाब के जरिए निकल जाते हैं और पसीने के जरिए हमारे जिस्म से निकल जाते हैं। जिस्म में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, और ये इसलिए तो डॉक्टर कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, आपको पानी की कमी हो गई है, तो जिसमें में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, जब बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाती है, जिसे हम टाई कहते हैं, और बहुत सारा जुलाब हो जाता है किसी को, या फिर बहुत यानी इंसान की क्या होता है, धूप में रहने से पसीना निकल जाता है, तो जिसमें में पानी की कमी हो जाती है। तो जिसमें में पानी की कमी नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके कम होने पर हमें प्यास लगती है, लेकिन जिस तरह हमारे जिसमें में एक लेवल बना हुआ है, यानी कि आपको मालूम है कि बोतल कहाँ तक भरना चाहिए, है ना, ये आपको पता है कि उसके आप वहाँ तक ही भरते हैं, उसके ऊपर आप भर नहीं सकते। तो वैसे ही हमारे जिस्म में पानी का एक लेवल बना हुआ है, वो जब भी कम होता है तो हमें प्यास भी लगती है। इंसान की तरह ही दूसरे जानदारों को भी पानी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि बस इंसान ही इसमें मुनस्सिर है, तमाम जानवर जो आसपास नजर आते हैं, जो जिंदा है, जिसमें जान है, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत है, परिंदों को पानी की ज़रूरत है, जानवरों को, जंगली हो चाहे पालतू हो, हर जानदार को पानी की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे पानी पी रहे हैं, है ना। हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ आप एक चीज़ देखिए, और कुछ सवाल आपसे यहाँ किए गए। इन सवालों को देखने से पहले इस तस्वीर को देख लो, आप ज़रा अच्छे से देख लो। एक गांव का मंजर है, यहाँ पहाड़ बना हुआ है, जंगल सा है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े खजूर के पेड़ लगे हैं, नारियल के पेड़ लगे, जो भी आप कहेंगे। यहाँ पे टेकरियाँ बनी है ना, यहाँ पे एक तालाब है या नदी है, जो भी है, तालाब हो सकता है, नदी भी सकती है, दूर से आई होगी। पानी बहता है तो नदी है बेटा। अगर पानी ना बहे, एक जगह पे रुका हुआ पानी कहीं दूर से, तो वो जो है तालाब भी होता है, झील भी होती है। अब देखिए, कोई ये शख्स जो है बैल को नहला रहा है, बच्चे अंदर नहा रहे हैं, औरत पानी भर के लेके जा रही है, लड़का पानी भर के ले जा रहा है, ये आदमी पानी भर के मटकों में लेके जा रहा है। बकरियां जो यहाँ पे पानी पीने आई है, देखिए आपकी, ये पानी पीने के लिए आई है यहाँ पर। फिर गाँव के लोग पानी भर के ले जा रहे हैं, औरतें यहाँ पे कपड़े धो रही है। तो सारे काम इस पानी के मंच पर हो रहे हैं, और परिंदे आसमान में आसपास उड़ रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी पानी के आसपास ही रहते हैं। सवाल है आपके लिए यहाँ पर, बताओ तो भला नदी के किनारे पानी पीने के लिए जानवर कौन से हैं? नदी के किनारे पानी पीने वाले जानवर कौन से हैं यहाँ पर? अब आपको यहाँ पे बताऊँ मैं, नदी के किनारे जो है यहाँ पर पहले शुरू में तो परिंदे यहाँ पर आपके सामने, ओके। यहाँ पे फिर बैल है, फिर यहाँ पर जो है बकरियां हैं, है ना। ये सारे जानवर जो है पानी, नदी किनारे पानी पीने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे कि पानी में कौन गोता लगा रहा है? गोता कौन लगा रहा है? यहाँ पे बच्चे जो तैर रहे हैं पानी में, गोता लगा रहे हैं। दिख रहा है आपको? ये तीनों बच्चे तैर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक बच्चा है, तो ये सब तैरने के लिए आए हैं। पानी भरकर ले जाने वाले लोग पानी किस लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? अब पानी भरकर जो लोग लेके जा रहे हैं लोग, पानी किस लिए इस्तेमाल करने वाले, जरा बताएं तो हमें। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो घर, यहाँ पे जो है ये लड़का जो पानी लेके जा रहा है, ये 2 मटकों में ले जा रहा है, ऐसी बात है, पीने के लिए ले जा रहा है। ये औरत भी लेके जा रही है, इसमें कपड़े इस्तेमाल करने वाला पानी होगा, ये पीने वाला पानी हो सकता है या इस्तेमाल वाला। तो या तो बर्तन धोने के लिए, या तो खाना पकाने के लिए, या पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो है पानी के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अब यहाँ पे पंघट कहा गया है। पंघट यानी कि यहाँ पानी अवेलेबल मिलता है, दस्तयाब होता है। पंघट उसे कहते हैं जहाँ घाट बना हुआ, इस तरह की दिख रहा है एक घाट आपके सामने, ऐसे ही घाट होता है, तालाब होता है, घाट। पंघट यानी पानी का जो घाट होता है, यहाँ पे सब लोग जमा होते हैं और
पानी इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, उसे पंगड़ भी कहते हैं। अब जरा इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अक्सर गांव में तालाब पर या नदी के किनारे गांव की गायें, भैंस, बकरियां पानी पीने के लिए आती है। अक्सर गांव में, अक्सर ऐसा होता है कि गांव में तालाब पर, नदी के किनारे, कहाँ पर, नदी के किनारे गांव की गायें, भैंसें, बकरियां पानी पीने के लिए आती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। पंगड़ के पास घास और झाड़ियाँ उगी होती है। पंगड़ के आसपास जो है तो घास और झाड़ियाँ भी उगी होती है। जानवर पानी में गोता लगाते रहते हैं, जानवर पानी में गोता लगाते रहते हैं। टिटरी, मुर्ग, माही, देखो टिटरी, मुर्ग, माही, बगले जैसे परिंदे भी नजर आते हैं। देखो टिटरी जो है एक तरह का जानवर है, परिंदा है। मुर्ग, माही यानी कि पानी में रहने वाली जो मुर्गी होती है। बगले जो सफेद रंग के होते हैं, परिंदे भी आसपास ही नजर आते हैं। फिर यहाँ पे गांव के जो लोग पंगड़ पर कपड़े भी धोते हैं। घर में इस्तेमाल के लिए पानी भी भर कर लाते हैं। तो घर में इस्तेमाल के लिए पानी भर कर लाते हैं, पंगड़ पर आकर कपड़े भी धोते हैं। जानवर भी गोता लगाते हैं और आसपास घास होती है तो वहाँ पे चारा खा लेते हैं। और वहाँ पे कुछ परिंदे भी होते हैं, टेटरी, माही, मुर्ग, है ना, मुर्ग माही जिसे हम कहते हैं, यानी कि पन मुर्गी जिसे हम कहते हैं। बगले जैसे जानवर परिंदे भी वहाँ पर आसपास ही होते हैं। अब क्या करेंगे भला? पंगड़ का पानी साफ रखने के लिए कुछ करना है। हमें क्या करना चाहिए? इस तस्वीर को आप जरा गौर से देख लो। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस पंगड़ का पानी अगर हमें पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो हमें यहाँ पे इसके अंदर तैरना नहीं चाहिए, पहली चीज। नंबर 2, जानवरों को अंदर ले जाकर तो नहलाना नहीं चाहिए। नंबर 3, अंदर कपड़े नहीं धोना चाहिए, है ना। और जानवरों को वहाँ पर बेफजूल में छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हम सफाई का ख्याल रखें तो अच्छी बात है। कोई कचरा ना डाले, खाना खा रहे हैं कुछ प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, घूमने के लिए आए वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। तो पंगड़ को साफ सुथरा रखने के लिए हमें तो पहले अंदर नहाना नहीं चाहिए इस तरीके से। इस तरह जानवरों को नहीं नहाना चाहिए, कपड़े नहीं धोना चाहिए। अंदर सारे केमिकल मिल जाते हैं जिसमें कि सारे गंदे चीज़ें, मतलब मादे फजूल मादे भी इसमें मिल जाते हैं। और शहर का या गाँव का नाला पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पूछा गया, क्या तुम्हें मालूम है? देखो हमसे सवाल किया जा रहा है कि क्या तुम्हें मालूम है, लोग पालतू जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करते हैं। पालतू जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा था जैसे गाय, बैल, भैंस जो होते हैं ये हमारे मतलब ताबे होते हैं। तो ये जानवरों को हम पालते हैं, ऐसे काम लेते हैं, तो इनके खाने पीने का ख्याल रखना हमारा काम होता है। इन्हें कहाँ रखना है, छाँव में किस तरह रखना है, इनका ख्याल रखना, सेहत का ख्याल सब हमें रखना पड़ता है। तो इनके पीने के पानी का इंतजाम हमें ही करना पड़ता है। हम जानते हैं कि इन्हें प्यास लगती है, उन्हें भी प्यास लगती है, ये भी हम जानते हैं। दूसरे हजारों जानवर होते हैं, इन्हें भी प्यास लगती है। क्या ये हमने कभी सोचा है? हाँ, ये बात भी सोचने वाली बात है कि जिस तरह कुछ जानवर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, ये जो हमारे आसपास होता है जिसे हम पालते हैं, इनको तो पानी की जरूरत होती है, हम ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं, उसका इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन ऐसे हज़ारों जानवर हैं, ठीक है, उन्हें भी तो प्यास लगती है। क्या हम उनके लिए, हमने कभी कुछ उनके लिए सोचा है कि हम उनके लिए कुछ करें? देखिए जैसा चींटी है, चींटी को बहुत कम पानी लगता है, एक बूंद में कई चींटियाँ पानी पी लेंगी। शहद की मक्खी, ये फूलों का रस पीकर पानी का हासिल करती है और ये पानी के पंखड़ पर आकर दीवार पर जहाँ पे नमी होती है वहाँ पर बैठकर उसके पानी को थोड़ी सी मिकदार में चूस लेती है। केकड़ा पानी के आसपास पाया जाता है, पानी में ही पाया जाता है। और ये बिच्छू, ये पथरीले इलाके में होता है, ये भी बहुत कम पानी पीता है, लेकिन पानी की जरूरत हर जानदार को होती है। अब यहाँ बताया गया कि चींटी, शहद की मक्खी, केकड़ा, बिच्छू जैसे तमाम हैवानात को पानी की जरूरत होती है। यानी हर जानदार, चाहे चींटी हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे शहद की मक्खी हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे इंसान हो, चाहे हाथी हो, हर वो जानदार जिसमें जान है। और परिंद, नबातात, हशरात जिसे हम कहते हैं, कीड़े मकोड़े, इन सबको जो है पानी की अशद जरूरत होती है। पानी जिंदगी के लिए एक अहम जरूरत है, इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल होता है पानी। हवा, पानी जिसे हम कहते हैं ना, हवा और पानी और ग़िज़ा, ये तीन चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर है यहाँ पर दिया हुआ है, बताओ तो भला जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पंगड़ के करीब क्यों जाना पड़ता है? अक्सर कैसा होता है, हम कभी घूमने के लिए जाते हैं, किसी सेंचुरी में जाते हैं, किसी बहुत बड़े जंगल में जाते हैं जहाँ पर मतलब यानी जानवरों को मतलब रिजर्व किया गया है, उनके लिए वो एरिया मुख्तस किया गया है। तो वहाँ पे हम जाते हैं जिससे हम सब जैसे कि नेशनल पार्क वगैरह होते हैं जहाँ जानवर वगैरह होते हैं, खास करके
बड़े बड़े जंगलों में उनको आज़ाद छोड़ा जाता है। तो अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पंगड़ के करीब क्यों जाना पड़ता है। तो वहाँ पे देखिए जंगल में पानी के करीब जो होता है पंगड़ होता है, वहाँ पर भी जो टूर के लिए जो घूमने के लिए आते हैं, आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, पानी के करीब भी खड़े होकर गाड़ी लगाकर उसको कैमरे से या दूरबीन से देखने की कोशिश करते हैं। तब आपको थोड़ी देर के बाद वहाँ पे भी शेर वगैरह भी नजर आते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा पानी हर एक जानदार की ज़रूरत है, ये बात याद रखिए। तो हर जानदार को पानी पीने के लिए पंगड़ पर आना ही पड़ता है, चाहे वो शिकारी जानवर जैसे कि शेर, चीता और बब्बर शेर क्यों ना हो, और जो शिकार बनते हैं जैसे कि हिरन वगैरह, इनको भी पानी पीने के लिए पंगड़ पे आना ही पड़ता है। लिहाजा सब लोग वहीं पे जमा हो जाते हैं, जितने भी टूरिस्ट होते हैं, और वो वहीं पर आसपास करीब खड़े रहते हैं ताकि कोई जानवर आए तो उन्हें नज़र ज़रूर आएगा। क्योंकि हर जानवर पानी पीने के लिए एक आध बार 2-3 मरतबा तो आता ही है। जिस तरह यहाँ पे देखिए शेर पानी पीने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट है, वो गाड़ी में बैठे। मैं आपको वही तो बता रहा था अभी कि यहाँ पर टूरिस्ट है, आपको ये देखने के लिए आए। यहाँ पे शेर के बच्चे खेल रहे हैं और शेर यहाँ पे पानी पी रहे हैं। तो पंगड़ के पास ये पानी पीने के लिए ज़रूर आते हैं। इसलिए जितने भी टूरिस्ट को ले आया जाता है तो पहले पंगड़ के करीब ही ले जाया जाता है कि यहाँ पे उनको जानवर दिख ही जाएगा। जंगली जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है, इसे हमें ये मालूम हुआ। चाहे पालतू जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो और जंगली जानवर हो, सबको पानी की ज़रूरत होती है। प्यास लगने पर वो पंगड़ के पास आते ही है और उन्हें पानी के करीब आना ही पड़ता है बेटा, प्यास लगने पर। इसलिए इन्हें देखने के लिए लोग पंगड़ के पास जाते हैं। हमारे सवाल का जवाब मिल गया। इसलिए जो है इन्हें देखने के लिए लोग पंगड़ के पास जाते हैं। अब पानी की अहमियत मुझे बताइए, भाई पानी क्यों ज़रूरी है, हमें पानी की ज़रूरत क्यों है, पानी की अहमियत क्या है। पहले हम जानेंगे पानी इस्तेमाल किस लिए होता है। एक तो यहाँ पर नहाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना, और बड़े बड़े कारखानों में खेती के लिए, कपड़े धोने के लिए, इमारतें बनाने के लिए। यानी पानी का इस्तेमाल हर उस जगह पर होता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे दिया इंसान को पीने के लिए, पहली चीज़ बताइए, पीने के लिए तो पानी दरकार होता है, ये सबको मालूम है। हर जानदार को, हर जानवर को, हर इंसान को पानी दरकार होता है पीने के लिए। एक तो हो गया। दूसरा, लेकिन खाने पकाने और साफ सफाई के लिए भी इंसान पानी का इस्तेमाल करता है। पानी का इस्तेमाल और किस लिए करता है इंसान? साफ सफाई के लिए और खाना पकाने के लिए। इसके अलावा वो काश्तकारी और कारखानों के लिए भी इंसान को पानी की ज़रूरत होती है ना। इंसान को और किस लिए ज़रूरत होती है? कारखानों में भी पानी की ज़रूरत होती है और काश्तकारी यानी खेती के लिए, ज़राअत के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में पानी बहुत अहमियत, हमारी ज़िंदगी में पानी को बहुत अहमियत हासिल है। हमारी ज़िंदगी में पानी को बहुत अहमियत हासिल है। मैंने कहा ना, इंसान को जिंदा रहने के लिए बुनियादी 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक है हवा, नंबर 2 है पानी, और नंबर 3 है बेटा कृषा। याद रखिए, ये 3 चीज़ों के बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता है। अगर हवा ना हो तो इंसान जिंदा ना रहेगा, अगर पानी ना हो तो भी जिंदा नहीं रहेगा, ग़िज़ा नहीं मिलेंगी तो भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। वक्त दिक्कत होती है बहुत। ये 3 चीज़ें बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, ये बात याद रखिए। अभी हम पानी के ताल्लुक से इसलिए पढ़ रहे थे। अब ये करके देखना है, क्या करके देखना है घर में? आओ करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे दिखा है, आओ ये करके देखें। कभी भी मैंने कहा कि कोई काम आपको करने के लिए कह रहे हैं हम, तो वो अगर क्लास में करना है तो हमारी मौजूदगी में ही वो काम करना है। घर पे कर रहे हो तो अपने अम्मी अब्बा बड़े भाई बहन को सामने रखकर वो काम करना है। कभी भी उनकी गैर हाजिरी में उनको बताए बगैर काम नहीं करना है। ऐसे 2 गमले लो जिसमें एक ही किस्म के पौधे की मसावी नशोनुमा हुई हो। अभी हमें क्या करना है? 2 पौधे लेना है। इस तरह इस गमले में देखिए 1 और ये नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन उनकी ग्रोथ यानी इसकी क्या बोलेंगे हम, नशोनुमा, उनकी हाइट एक जैसी होनी चाहिए। यानी वो उतनी ही बड़े हो जितने मतलब एक पहला वाला है उतना ही दूसरे नंबर वाला भी उतना ही बड़ा हो। इन गमलों को 1 और 2 नंबर दो, हमें नंबर दे दिया 1 और 2 दे दिया। इसके बाद 5 दिन रोजाना गमला नंबर 1 के पौधे को पानी दो। अब 5 दिन तक जो हमें गमला नंबर 1 को ही पानी देना है। और यहाँ पर जो है गमला नंबर 2 के पौधे को पानी ना दो, और 5 दिन तक जो है गमला नंबर 2 के पौधे को पानी ना दो। तुम्हें क्या नजर आएगा, क्या फर्क नजर आएगा? देखो यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है। अब गमला नंबर 1 के पौधे को आपने 5 दिन तक पानी दिया, दोनों बड़े थे, उतने ही बड़े थे, छोटे बड़े नहीं थे, बराबर थे। और इस
पौधे को, इधर वाले पौधे को, नंबर 2 वाले को आपने पानी नहीं दिया, तो क्या हुआ, जिस गमले में पानी नहीं डाला गया उस गमले नंबर 2 का पौधा आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। वो पौधा क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा, उसके अंदर से पानी डिहाइड्रेट हो गया, भाप बनकर उड़ गया, या उसने इसको इस्तेमाल कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सूखना शुरू हो गया, उसके पत्ते वगैरह सब मुलायम होकर सूखने शुरू हो गए, उसके पत्तों में से पानी गायब हो गया, तो जाहिर सी बात है सूखना शुरू हो जाएंगे, नरम पड़ेगा, मुलायम पड़ेगा। और गमला नंबर 1 जो है पौधा ताज़ा, या पौधा ताज़ा रहा मतलब वो बढ़ता रहा, हरा भरा रहा। अगर उसके पत्तियों को दबाएंगे तो उसमें से पानी भी निकलेगा। तो इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि नबातात को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इससे हमें ये बात मालूम हुई है कि नबातात, चाहे वो पेड़ पौधे हो, उन्हें भी जिंदा रहने के लिए जो है पानी की ज़रूरत होती है। याद रखिए, हमने 3 चीज़ें याद सीखी है पहले शुरू में, तो इंसान, परिंदे, जानवर, पालतू जानवर, जंगली जानवर, इन सब और नबातात को, पेड़ पौधों को भी, सबको जो है पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर है नबातात को पानी की ज़रूरत। अब किस तरीके से हम देखेंगे, अब इसको हम किस तरह पूरा करेंगे। नबातात को पानी की ज़रूरत तो होती है, हम किस तरह पूरा करेंगे। घर के गमलों में लगे हुए पौधों को हम पानी देते हैं, घर में लगे हुए गमलों को तो पानी हम देते हैं, क्योंकि हमारे तहवील में है, तो जाहिर सी बात उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है कि मैं अगर पौधे लगा रहा हूँ तो उसकी ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी होगी, मेरे घर के लोगों की जिम्मेदारी होगी। उनका खान पान का ध्यान देना, उन्हें पानी वक्तन फ़वक्तन देना, खाद डालना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। खेत में उगी फसलों को किसान पानी देता है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर देखिए, एक लड़का और लड़की घर में लगे पौधों को पानी दे रहे हैं, और किसान जो है पानी ला कर छागुल से पानी डाल रहा है। लेकिन तो नया टेक्नोलॉजी का दौर है बेटे, अब पानी वाटर पंप को चालू कर दो, हैंड पंप वगैरह को, तो पानी, बोरवेल वगैरह को पानी चालू कर देंगे तो पानी पहुंच जाएगा। मतलब अब तो आसानी होगी, पानी देना बड़ा आसान काम हो गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि घर के गमलों में लगे हुए पौधों को पानी देते हुए हम पानी देते हैं, और खेत में उगी फसल को किसान पानी देता है। ये 2 चीज़ें आपको मालूम है, किसान खेत में लगी फसल, ये फसल को पानी दे रहा है। पानी ना मिलने पर क्या पौधे जिंदा रहेंगे? अगर पानी नहीं मिलेगा क्या पौधे जिंदा रहेंगे? नहीं। यानी हैवानात की तरह नबातात को भी पानी की ज़रूरत होती है। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि जिस तरह हैवानात मैंने कहा था, हैवानात में 2 चीज़ें आती है, इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, है ना। तो हैवानात और नबातात मतलब पेड़ पौधे, तो इन तीनों को, इंसान, जानवर और नबातात, इसी को हम कहते हैं हैवानात और नबातात। तो इन सबको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। आओ दिमाग पर जोर दें, जंगल में उगने वाले नबातात को भी पानी की ज़रूरत होती है। उनको पानी कहाँ से मिलता है? ये सवाल बहुत प्यारा है। ये जंगल में जो उगने वाले नबातात को भी पानी की ज़रूरत होती है, उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो बेटा याद रखो, जंगल जो होता है बहुत ही घना होता है। घने जंगल में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ज़मीन में जमा हो जाता है, झील तालाब की शक्ल में, और ज़मीन में जो जंगल में जो है नमी पाई जाती है। घने जंगल होने की वजह से वहाँ का पानी भाप बन के उड़ नहीं पाता है, वो ज़मीन पर ही बाकी रहता है। तो जड़ की जड़ें, अब पौधों को कोई तोड़ने वाला नहीं है, नबातात को कोई तोड़ने वाला नहीं है, तो वो जड़ें दूर दूर तक फैल जाती है और वो पानी जखीरा करना शुरू कर लेती है। हासिल करना उनके लिए बड़ा आसान होता है। तो जंगल में जो बारिश होती है वही बारिश का पानी वो जो आसपास जमा होता है वहाँ से वो हासिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया उसके ताल्लुक से कि बारिश का पानी ज़मीन में कहाँ होता है? जज्ब रहता है। मैंने कहा था ना आपको, या फिर पानी जमा भी होता है। जज्ब तो होता ही है, लेकिन अक्सर पानी पहले जमा होता है, जमा होने के बाद ही ज़मीन के अंदर रिश्ता है, जज्ब होता है। नबातात की जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। नबातात यानी पेड़ पौधों की जड़ें, जितना बड़ा पेड़ रहेगा उसकी जड़ें उतनी बड़ी होती है। याद रखिए, जितना पुराना पेड़ होगा उसकी उतनी बड़ी जड़ें होती है। नबातात की जड़ें ज़मीन में जज़्बशुदा पानी चूस लेती है, और ज़मीन में जहाँ पर भी, मैंने कहा नमी होती है, ज़मीन गीली होती है, तो उसके अंदर मतलब गीली मतलब ज़मीन के अंदर पानी है, तो जड़ें क्या करती है? उस पानी को भी ज़मीन से खींच लेती है, चूस लेती है। क्या तुम्हें मालूम है? अब हम सीखने वाले हैं, कुछ सवाल बताया गया, आपको मालूम है क्या तुम्हें मालूम है पानी यानी पान कंस जैसी कुछ नबातात पानी ही में उग सकती है। पान कंस जैसी कुछ नबातात पानी में ही उग सकती है,
इन्हें ज़मीन पर उगाने की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन वो ज़मीन पर जिंदा नहीं रहती। कंवल, सिंघाड़ा, जलपर्णी भी पानी में नशोनुमा पाने वाले नबातात है। देखो बेटा, कुछ पौधे जो है ज़मीन के ऊपर होते हैं, ये आपने देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ पौधे, फसलें वगैरह सारी चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती है। लेकिन कुछ नबातात, कुछ पौधे ऐसे जो पानी के अंदर ही होते हैं। हाँ, पानी के अंदर ही पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और उसी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। उसी के अंदर छोटे से बड़े होते हैं और वो बाहर अगर लगाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि पान कंद बोल के एक पौधा है, ये नबातात है, पानी ही में उग सकती है, पानी के अंदर ही उगती है ये। इन्हें पानी में उगाने की इन्हें ज़मीन पर उगाने की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन वो ज़मीन पर नहीं रहती। ज़मीन पर अगर लगा देंगे, अंदर से निकाल कर आप नदी में से, तालाब में से उन पौधों को निकाल कर, तो वो जिंदा नहीं रहते हैं और वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लो। उसी तरह कंवल पानी के अंदर ही खिलता है। सिंघाड़ा, ये जो है ये नबातात भी, और जलपर्णी बोल के, ये तीनों नबातात भी पानी में नशोनुमा पाने वाले नबातात है। ये तीनों नबातात भी पानी के अंदर ही हमें मिलेंगे और ये ज़मीन पर हम नॉर्मली अगर लगाएंगे, खेती इस तरह करते हैं, तो ये इस तरीके से नशोनुमा नहीं पा सकते हैं। आओ दिमाग पर जोर दें, अब हमको देना है। गर्मी के मौसम में बाग को ज़्यादा देर पानी क्यों देना पड़ता है? गर्मी के दिनों में के मौसम में बाग को ज़्यादा देर पानी क्यों देना पड़ता है? क्योंकि गर्मी की वजह से जो है पौधों के जो पत्ते होते हैं उनसे डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। पानी जो है शिद्दत, नमी जो आसपास की ख़त्म हो जाती है, तो पानी उनकी पत्तों से भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमें पानी ज़्यादा देर तक देना पड़ता है ताकि पौधों को अच्छे से पानी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पानी भाप बनकर ना उड़े। गर्मी के मौसम में तालाब का पानी बहुत कम क्यों हो जाता है? तो इंसान को प्यास हो सकती है। गर्मी के जो मौसम में जो है तालाब का पानी जो इस्तेमाल में है तो हम लेते ही है, लेकिन सूरज की रोशनी से क्या होता है, तालाब का पानी गर्म होता है, उसकी सतह गर्म होती है, वो पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पानी का जो तालाब का पानी कम होना शुरू हो जाता है। इसे अमली तब्दील कहते हैं, इसमें आबी बुखार बनते हैं। हमने क्या सीखा इस सबक में? देखिए, जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है। जानदारों को इसमें सब आ गए, इंसान, पालतू जानवर, जंगली जानवर, पानी में के जानवर, परिंदे और नबातात यानी कि पेड़ पौधे। ओके, जानदारों के जिस्म में पानी पाया जाता है। हर जानदार के जिस्म में पानी पाया जाता है, जिसमें की वजह से जिस्मानी आफाल मुनासिब तरीके से अंजाम पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्मानी जो आफाल है मुनासिब तरीके से हम अंजाम दे पाते हैं। अगर पानी की कमी होने लगेगी तो हमारे जिस्म में ताकत सी नहीं लगेगी, हमारे हाथ पैर में ताकत सी नहीं रहेगी और हम कमज़ोर से फील करने लगेंगे। हमारे हाथ में हमें काम करने में मुनासिब हरकत यानी ताकत जो होती है, जो स्पीड होती है, वो कम हो जाती है। जिस्म में पानी की कमी होते ही प्यास लगती है। जिस्म में हमने सीखा कि जिस्म में अगर पानी की कमी हो जाए तो हमें प्यास लगती है। अक्सर गांव में पानी भरने के लिए पंखड़ होते हैं। पंखड़ के करीब मखसूस परिंदे और नबातात नजर आती है। ये भी हमने देखा है कि परिंदे जो पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी, तो वो भी आसपास हमें नजर आते हैं। पीने के अलावा हमें पानी सफाई के लिए, पकवान यानी खाना पकाने के लिए, काश्तकारी के लिए, कारोबार के लिए, कारखानों के लिए दरकार होता है। तो पानी हम अलग अलग तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी ने पूछा आपसे, बताओ पानी का इस्तेमाल किस किस लिए करते हैं? तो पहले आप बताएंगे हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, पानी सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। फिर पकवान के लिए इस्तेमाल होता है। काश्तकारी यानी ज़राअत के लिए, खेती के लिए। कारोबार यानी अलग अलग कारोबार, पानी मतलब अलग अलग कारखानों में कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है और कारखानों में भी पानी दरकार होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नबातात को दरकार पानी उनकी जड़ें ज़मीन से जज्ब करती है। अब नबातात पानी कहाँ से पीते हैं, मतलब कहाँ से हासिल करते हैं? ज़मीन से। ज़मीन के अंदर क्या होती है? नबातात की जड़ होती है, तो जड़ जो है पानी को जज्ब करती है, चूसती है। ओके, इसे हमेशा जहन में रखिए। आप कुछ बातें यहाँ पर हमेशा जहन में रखनी है। हर एक की जिम्मेदारी है कि पंखड़ का पानी खराब ना होने दे। हर एक की जिम्मेदारी है कि पंखड़ का पानी खराब ना होने दे। अक्सर गांव में होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे बैलों को नहलाया जा रहा है, जानवर भी जा रहे हैं, गंदगी हो रही है, कपड़े धोए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे भला? गर्मा के मौसम में हैवानात को पानी के लिए बहुत भटकना पड़ता है। तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करना। आप क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? तो बहुत से लोग देखिए घरों के छतों पर जो पानी रखते हैं मर्तबान में,
बोतलों में वगैरह या फिर बहुत से बड़े बड़े प्यालों में पानी रखते हैं ताकि परिंदे उड़ते हुए तो वहाँ पर पानी देखकर आया पानी पी के चले जाए। या आसपास के घरों के पास जो है तो बड़े बड़े खासकर गाँव में पानी के मतलब बड़े ये रखी जाती है जानवरों के लिए। खेतों के सामने खासकर ऐसा बना होता है, बड़ा सा हाउस बनाया जाता है ताकि जो भी वहाँ से जानवर जा रहा है लेके जा रहा है उसको पानी की प्यास लगी है तो वहाँ पे पी ले। आओ दिमाग पर जोर दें, गर्मा के मौसम में हम तरबूज ककड़ी जैसे फल ज़्यादा क्यों खाते हैं? गर्मी के मौसम में हम तरबूज और ककड़ी क्यों खाते हैं बेटा? ककड़ी में पानी ही पानी होता है और तरबूज में पानी ही पानी होता है, इसलिए हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज और ककड़ी खाते हैं। वो उसी मौसम में आते हैं, उनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। काशी फल का सालन किस तरह बनाते हैं? देखो और पकाते वक्त सालन में पानी कहाँ से आया ये बताइए। काशी फल एक तरह का, देखो बेटा आपने अगर गोल कद्दू देखा होगा है ना, आपने अगर देखा गोल कद्दू देखा उसी तरह में काशी फल आता है। काशी फल उसे कहते हैं। उस फल को अगर उसका मीठा भी बहुत अच्छा बनता है, अगर उसको हम उसकी कवर से छील लेंगे तो जिस तरह तरबूज होता है या फिर क्या कहेंगे हम खरबूज होता है, जी हाँ, उस तरीके से उसका मग्ज होता है। उसका मग्ज थोड़ा सख्त होता है और उसको काटा जाता है और जब उसको उबालने के रखा जाता है तो वो खुद ब खुद पानी बनना शुरू हो जाता है, तो गलता है और उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आपने पानी नहीं भी डाला हुआ उसका सालन बन जाता है, उसके अंदर पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अंदर बहुत सारा पानी बन जाता है। मुख्तसर जवाब लिखो, पानी जिस्म में, हमारे जिस्म में पानी किस किस शक्ल में पाया जाता है? हमारे जिस्म में एक तो हम रोते हैं, आँख से पानी निकलता है यानी आंसू, नाक से छींक, ओके, नाक से पानी निकलता सर्दी होती है कभी, मुंह में तो थूक ये भी पानी है, खून में भी पानी है, पसीने इससे भी पानी है। तो अलग अलग तरीके से हमारी शक्ल में हमारे जिस्म में पानी पाया ही जाता है। जबकि हमारी 80% बॉडी, 70% बॉडी जो है, 90% बॉडी जो है पानी पर ही बनी हुई है बेटा। हम पानी क्यों पीते हैं? जब हमारे जिस्म को पानी की मिकदार, देखिए बेटा हर जिस्म को पानी की एक मिकदार दरकार होती है। अगर वो मिकदार में कमी हो जाती है तो हमें प्यास लगती है, इसलिए हम पानी पीते हैं। गाय, भैंस, बकरी पंगट के पास क्यों आते हैं? देखिए जानवर जो पालतू होते हैं उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पंगट के आसपास जो चरने के लिए उनकी बहुत सारी घास वगैरह होती है वो जानवर खाने के लिए आते हैं। तो पानी नज़दीक होता है तो जाहिर सी बात है वो पानी पीने के लिए पंगट पर जाते हैं। तो गाय, भैंस, बकरियां पंगट के पास क्यों आते हैं? पानी पीने के लिए ही आते हैं, ये बात याद रखिए। ये किस तरह मालूम होता है कि नबातात में पानी पाया जाता है? किस तरह मालूम होता है? किसी भी जानदार या पौधे को अगर पानी देना बंद कर दो आपके पास रखे हुए और देखिए वो सूखना शुरू हो जाएगा और जो पौधे को आपने पानी दी है वो तरोताज़ा रहेगा। इससे हमें मालूम होता है कि पानी उनके लिए भी ज़रूरी है। पानी मुनासिब मकदार में ना मिले तो काश्तकारी क्यों नहीं की जा सकती? अगर पानी मुनासिब मकदार में ना मिले तो हम काश्तकारी क्यों नहीं कर सकते? फसलों को पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है फसलों में वो बात नहीं रहेंगी और वो फसलें कमज़ोर सी रहेंगी, उसके अंदर कोई ऐसी मतलब ये नहीं रहेगा, मतलब कमज़ोर, मतलब वो चीज़ को पानी कमी की वजह से वो बड़ी उनकी नशोनुमा बराबर नहीं हो पाएंगी, एक नुक्स उनके अंदर पैदा हो जाएगा। अगर फसलें हो भी जाए तो वो ख़राब सी होंगी। तो पानी की कमी से काश्तकारी नहीं, पानी कमी हो तो काश्तकारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि खेती के लिए पानी दरकार है, फसलों को उगाने के लिए पानी दरकार है। बड़े शहरों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत क्यों होती है? बड़े शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, हर आबादी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, पीने के लिए, सफाई के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े के लिए, खाना पकाने के लिए। तो इसके अलावा कारखानों में, बड़े बड़े कारखाने भी कहाँ होते हैं? शहरों में होते हैं, तो वहाँ पे पानी बड़ी मिकदार में दरकार होता है, तो इसलिए बड़े शहरों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बिलमुकाबिल गाँव में। गाँव की आबादी कम होती है ना। जंगल में पाई जाने वाली नबातात को पानी किस तरह हासिल होता है? किस तरह हासिल होता है मैंने बताया था, आपने पढ़े इसमें। ये ज़मीन, जंगल की जो ज़मीन होती है उसमें नमी पाई जाती है और उस नमी की वजह से जो है ज़मीन जो पानी में जज्ब होता है बारिश का, वो ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो जड़ें ज़मीन की और पौधों की जो जड़ें होती है वो जंगल में पाई जाने वाली जो है नबातात को पानी किस तरह हासिल होता है? तो जाहिर सी बात है ज़मीन की जो होता है नमी होती है, जंगल में वो जो बारिश होती है, बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, रिस जाता है, तो ज़मीन में जो पौधों की जो जड़ें होती है दूर तक फैली होती है, वो पानी लाकर उसे चूस लेती है, उस पानी को चूस लेती है, इस तरह पानी हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? इन अल्फाज की मदद से खाली जगह मुकम्मल करना है बेटा। पानी की वजह से खून डैश रहता है, क्या रहता है? पानी की वजह से खून पतला रहता है, यहाँ पे जवाब आना चाहिए। ओके,
पानी की वजह से खून पतला रहता है। फिर अगला सवाल है, जानवर पानी में डैश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जानवर पानी में गोता लगाते हैं। ये यहाँ पे जवाब क्या आएगा देखिए, जानवर पानी में गोता लगाते हैं। फिर ये लोग डैश जानवरों के लिए पानी पीने के पानी का इंतजाम ध्यान से करते हैं। पालतू जानवरों के लिए, याद रखिए, ये लोग पालतू जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम ध्यान से करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है। हमारे पास जानवर तो ऐसी बात, उसका ख्याल हम ही रखेंगे। तो इसका जवाब आपके सामने है। फिर सवाल नंबर 4 है, डैश को देखने के लिए जंगल में मौजूद पंखड़ के करीब जाना पड़ता है। किसे देखने के लिए? जंगली जानवरों को देखने के लिए। तो जंगली जानवरों को देखने के लिए जंगल में मौजूद पंखड़ के करीब हमें जाना पड़ता है। फिर अगला सवाल है कि इंसान की जिंदगी में पानी की बहुत डैश है, अहमियत है। यहाँ पे आएगा अहमियत। ओके, बहुत अहमियत है। फिर यहाँ पे सवाल है, जमीन का डैश पानी नबातात की जड़ें चूस लेती है। जमीन का जज़्बशुदा पानी, जज़्ब यानी जो जमीन में जज़्ब आता है पानी, वो है पानी नबातात की जड़ें चूस लेती है। याद रखिए, यहाँ पे इसका जवाब यहाँ पे आएगा इसके अंदर। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है हमारा सबक। अल्लाह हाफिज़।